हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। संग्राम की तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण जय सबल, हित सुदृढ़ सेना राम की, हित सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की।
प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने अपने निश्चित स्थानों पर स्थित हो चुकी हैं। हमारे युद्धपति और सेनापति अपने अपने बताए हुए निर्धारित मोर्चे पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ हो जाएगा। अब आप निश्चय कीजिए कि पहला धावा किस ओर से किया जाए। महाराज सुग्रीव, हमारे मन में एक विचार है। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे भैया उस पापी को जिसने जगदंबा जैसी पुनीत सीता माता का हरण किया, देवों को हानि पहुंचाई और हमारे पिता तुल्य महात्मा जटायु का निर्दयता से वध कर दिया। लक्ष्मण, नहीं भैया, जिसने मेरे देवतुल्य भैया के हृदय को दुख पहुंचाया है उसे मैं क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा और निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो तो वीर पुरुष निज रोष का शमन करके क्षमा के गुण को अपनाए और शत्रु को अपने पाप के प्रायश्चित करने का अवसर दे। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राजोचित भी है और धर्मोचित भी। अब प्रश्न यह है कि अपना दूत बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो, परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय छल भी कर सकता है। भैया, फिर तो हमें हनुमान को भेजना चाहिए। नहीं। क्यों? शत्रु यही सोचेगा कि सारी वानर सेना में एक ही वीर योद्धा है जिसे बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजा जाए। मैं इस विचार से सहमत हूं। अंगद परम वीर है और धैर्यवान है। वार्तालाप की चतुराई अच्छी प्रकार जानता है, इसलिए वो एक आदर्श दूत सिद्ध होगा। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें यह काज स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान ज्ञानवानों के होते हुए भी मुझे इस योग्य समझा, मेरा धन्य भाग्य। आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया कृपा निधान। दूत का बड़ा दायित्व होता है अंगद। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत कराना, अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और सामने सुनने वाले को अपना निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जिसके सर पर आप वरधस रख दें वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान की खान बन जाता है कृपा निधान। तुम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो इसे भली भांति समझ लो। रावण सम्मान के साथ सीता को वापस पहुंचा दे, रक्तपात और संघार की स्थिति न आने पाए, यही उद्देश्य है हमारा। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो वाली कुमार। शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ, मैं सफल होकर आपके चरणों में लौटूं। दूत का एक और भी कर्तव्य होता है वाली कुमार। शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपनी सेना के बलाबल का वर्णन इस चतुराई से करे कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए।
जिस विश्वास के साथ आप ये भार मुझे सौंप रहे हैं उसे पूरी तरह से निभा सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जाओ, विजयी भव। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। सफल होकर लौटो। यशस्वी भव। सावधान! कौन हो तुम? राजदूत। किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वहीं खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। सेना नायक जी, शत्रु का दूत है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। आने दो, परंतु उससे कहो कि अपनी सेना को पीछे लौटा दे, तत्पश्चात द्वार खोले जाएंगे। अपने सैन्य बल से कहो कि पीछे हट जाएं, फिर नगर का द्वार खुलेगा। सब पीछे हट जाएं। चली गई है, द्वार खोल दिए जाए। शांति दूत ने राम का लेकर शांति संदेश, असत अधर्म अनीति के गढ़ में किया प्रवेश, गढ़ में किया प्रवेश। तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। दूत को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, अपनी गदा यहीं रख दो। जय श्री राम। ये तो राजकुमार अंगद की गदा है, इसका क्या संकेत है? उन्होंने दूत से अपने शस्त्र छोड़ने के लिए कहा होगा, इसलिए राजकुमार ने अपनी गदा उन्हें न देकर अपनी सेना के पास भेज दी।
महाशक्तिन को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में, साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में, रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घन जंगल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। लंकेश्वर की जय हो। क्या है? महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है? वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ,
उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया, मैं उस सभा से ही चला जाऊं। परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं और आपने सब काम सिद्ध किए हैं। उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है, परंतु फिर आपने किसी संगदोष अथवा कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यश और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजमत से अंधे होकर आप अब जगत जननी सीता जी को हर लाए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं तो दैवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मृत्यु उपरांत उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए,
ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही? तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज वाली के पुत्र हो। उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृहंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो।
यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।